आइए एक युग पुरुष के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जीवन परिचय, कृतित्व एवं व्यक्तित्व हम विशद रूप से आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, आधुनिक भारत के विकास में अपना योगदान देने वाले, भारत को एक नया आकाश देने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिमा था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। लोग इन्हें मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति नाम से भी जानते हैं। परिवार के लोग इन्हें बचपन से आजाद नाम से पुकारते थे। संयुक्त परिवार होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। माता पिता स्वतः तो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग थे। 5 वर्ष की आयु में रामेश्वरम की पंचायती प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिए इनका नाम लिखवाया गया। आर्थिक अभाव के कारण इनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय था। आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए इन्हें अपने चचेरे भाई के साथ अखबार भी बांटना पड़ा। अत्यधिक परिश्रमी और अपने धुन के पक्के होने के कारण आजाद प्रारंभिक शिक्षा के बाद रामनाथपुरम आकर वहां के स्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। स्नातक अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करके मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT की 600 रुपए फीस जमा करके इन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक इंजीनियरिंग की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। उसके उपरांत इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना में कार्य करने हेतु भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। 1962 में इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पदार्पण किया। यहाँ अब्दुल कलाम ने कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभाई। 1962 में अंतरिक्ष की रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण संभव हो सका। इस प्रक्षेपण की सफलता से प्रभावित होकर भारत को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब की सदस्यता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम में आपने अपना श्रेय प्रदान किया। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र को डिजाइन किया और अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण स्वदेशी तकनीकी के आधार पर किया। ये जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक तत्कालीन रक्षा मंत्री, विज्ञान सलाहकार एवं सुरक्षा शोध व विकास विभाग के सचिव रहे। इन्होंने रणनीति प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इनके नेतृत्व और पर्यवेक्षण में भी 1998 में राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत परमाणु शक्ति के संपन्न राष्ट्रों की सूची में सम्मिलित हो सका। इनमें संदेह नहीं कि पोखरण परमाणु परीक्षण में APJ अब्दुल कलाम ने संगठनात्मक, तकनीकी एवं राजनीतिक दृष्टि से एक निर्णायक भूमिका निभाई। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। यद्यपि अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रपति बनने के उपरांत भारत के कल्याण संबंधी नीतियों में रुचि लेने के कारण इन्हें एक सफल राजनीतिज्ञ माना जा सकता है। राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2007 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ।
राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के उपरांत डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संगठन इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर की मानद फेलो और विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत के कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों के सहायक बन गए। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी पर शिक्षण कार्य किया और वहां अपने अनेक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। इस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम जीवन के अंतिम क्षण तक कार्य करते रहे। साथ ही शिक्षा, साहित्य सृजन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने अविराम गति से अपना योगदान देते रहे। मई 2012 में अब्दुल कलाम ने भारत के युवाओं के लिए भ्रष्टाचार दूर करने हेतु मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ शीर्षक पर एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये सारे देश में अनेक स्थानों पर जाकर विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित व प्रदर्शित करते रहे। इनका समग्र जीवन, समग्र व्यक्तित्व देश की युवा पीढ़ी के लिए समर्पित था। डॉक्टर कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासनात्मक प्रणाली को अपनाते थे। ये कुरान और भगवत गीता दोनों के अध्ययन में पारंगत थे। कलाम दक्षिण भारत में रहने वाले थे, परंतु आजीवन शाकाहारी रहे। ये मानवता की भावना से ओतप्रोत थे। गरीबी का पूर्ण उन्मूलन, भारत से संपूर्ण रूप से गरीबी का समापन करने हेतु कृत संकल्प थे। एक सच्चे देशभक्त होने के नाते भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देखना चाहना इनकी दिली इच्छा थी। भारत के बच्चों और युवाओं में डॉक्टर कलाम अत्यधिक लोकप्रिय थे। 27 जुलाई 2015 के सायंकाल अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह प्रकरण पर अपना व्याख्यान दे रहे थे। अपने व्याख्यान के अनंतर ही इन्हें दिल का दौरा पड़ा। इससे इनका निधन हो गया। इस प्रकार एक महान राष्ट्रवादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, साहित्यकार भारत के बच्चों और युवाओं के मन मस्तिष्क में बसा हुआ मिसाइल मैन सदैव के लिए मौन होकर अंतरिक्ष में विलीन हो गया और हमसे विदा लेकर जाने के ग्रह में चले गए। डॉक्टर कलाम को अपने सराहनीय योगदान के लिए सन 1997 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें देश के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इन पुरस्कारों में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार और रामानुजन पुरस्कार उल्लेखनीय हैं। विदेशों में तो इन्हें अनेकानेक पुरस्कार प्राप्त हुए। इन्हें उच्च स्तरीय पुरस्कार देने में विदेश कभी पीछे न रहा। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अन्य देशों में कई विश्वविद्यालयों ने इन्हें साइंस, इंजीनियरिंग, तकनीकी आदि के क्षेत्रों में मानद उपाधियों से विभूषित किया।